वक्त बदलता रहा, ये दौर तब्दील होता रहा। लोगों ने अपनी बादशाहियां कायम करने के लिए बड़े बड़े कत्ल किए। हलाकू खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, जबर किए, खौफ और हिरास फैलाया। अपने इख्तिदार पक्के करने के लिए बड़े बड़े जबर किए। फिर क्या हुआ? ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिनके इलाज ही कोई नहीं थे दुनिया में। भरी हुई तिजोरियां, पैसे बाहर गिर रहे हैं, पर डॉक्टर कह रहा है तेरा मर्जी वो है जिसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कानून से जब लोग टकराते हैं फिर पाश पाश हो जाते हैं। वक्त गुजरा, टाइम यजीद का आया। वक्त गुजरा तो टाइम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का आया, टाइम शिमर का आया। 1450 साल गुजरने के बाद इस हजारों के मजमे में से एक एक बच्चे को हदीस याद है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बताओ, यजीद को नहीं आती थी, शिमर को नहीं पता था, कलमा तो पढ़ते थे ना ये। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर हसनैन रहे, इन सब को पता नहीं था। ये जानते नहीं थे कि ये वो हसनैन करीमैन है जिनको हुजूर सुनते थे, फरमाते थे ये मेरे फूल है दोनों। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आज 1450 साल गुजरने के बाद उम्मत को हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कलमा पढ़ते थे, मुसलमान कहलाते थे। 10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियो, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे, वो सामने खड़े। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े। फरमाया मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी है। और जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो किसी नबी की औलाद कैसे होगी? तुम्हें आज के बाद किसी नबी के नवासे की ज़ियारत नहीं मिलेगी। मैं कैसे आपसे ये बात आपको अर्ज करूं कि सामने हुसैन इब्ने अली भी हों तो लोग नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लोग अपनी कुर्सियां पक्की करते हैं, लोग गवर्नरियां पक्की करते रहे, लोग गुड बुक में जाने के लिए एक दूसरे को शाबाशियां देते रहे, जश्न होता रहा। सबसे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन का काफिला रोका था, उसका नाम होर बिन यजीद था। सबसे पहले उसने रोका था। वो एक लश्कर का सिपा सालार था। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा पढ़ा ना तो होर यजीदी फौज में था, वापस गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से जाके कहने लगा, या जो भी वहां लोग मौजूद थे यजीदी फौज के, उनसे कहने लगा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ रास्ता रोकना है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ इनसे कुछ मनवाना है, तुमने तो जब मुझे भेजा था तो कहा था कि बाद थोड़े मामलात हैं। ओए सच बताओ, नबी के नवासे को शहीद करोगे? तुमने तलवारें निकाल ली हैं, नेज़े निकाल लिए हैं, तीर निकल आए हैं, तैयारी मुकम्मल है, मुझे सच बचाओ, क्या हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाने लगे हो? सैयदा फातिमा का जिगर पारा शहीद होगा, क्या ये खबर सच है? यूं होगा? तो कहने लगे हाँ, यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा, मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को ज़िबा करोगे?
जनाब अली अकबर को, जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासिम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी 3 करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा हाँ तैयारी हो गई है। तो सबके जमीर मुर्दा नहीं होते। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। और ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है, कहा पक्का इरादा है, तो उसने कहा ये ज़रा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा। एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा हुजूर मैं मुजरिम हूं, मैं खताकार हूं, मैंने सबसे पहले आपको रोका था, पर मुझे कसम है अल्लाह की मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, और मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, मुझे खबर है। अगर माफी मांगू तो माफ कर दोगे? पहला मुजरिम हूं, मैंने रोका है, अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे? ये ज़रफ, ये हौसले, ये तवानाइयां अगर हैं तो सैयदा फातिमा के दूध में है, ये शेर खुदा की तरबियत में है, ये महबूब ने जो उनकी जुबानों को चूसा तो उस करम में है। हजरत इमाम हुसैन ने उठ के सीना यूं चौड़ा किया, हाथ फैलाया, फरमाया आजा, लग जाना मेरे सीने के साथ, तू आ जाना, तूने देर की, हम तो पहले से मुंतजिर थे, तू आ जा, तेरी सारी माफ है। होर के मुकद्दर जागे, इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल हुआ। बाज ने लिखा है जो लोग इब्तदा में शहीद हुए इमाम हुसैन की तरफ से, उनमें होर शामिल। हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था, वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीवियों के सामने सामने खाली सर चढ़ रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की, आप मर्द हैं, जवान है सारे, यहां किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ तो लोग चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहां फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर्द दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे, यजीद का दरबार आया, बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है, सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई। तो जब बोला ना यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, और मेरे मुखालिफिन का क्या अशर हुआ जब उसने देखे ना, एक आदमी मजबूर है, मकहूर है, इतना लंबा सफर है, गुर्बत है, प्यास है, बीमारी है, क्या अंदाज है जब इस आलम में यजीद के दरबार में उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की। यहां लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहो, कि क्यों ना कुछ कहें, जो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में बात करेगा जुबानें खींचेंगे उसकी, जो सहाबा के बारे में बात करेगा हम करने देते हैं? ये क्या बात हुई, गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, ये कौन सा दीन है? ये तो तुम बेदीनी फैला रहे हो। सुनो, जब उसने बेअदबी की तो सैयदा ज़ैनब चुप नहीं रही, बल्कि हजरत ज़ैनब बोली और खड़ी हुई, और आपने तिलावत की कुरान मजीद की, और आयतें पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, और आप फरमाने लगी यजीद तू कहता है तेरे मुखालिफिन पसपा हो गए, तुझे इज्जत मिली। आप फरमाने लगे ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानते बरसाएंगे, और फरमाया जब जुमे पढ़े जाएंगे तो लोग मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़ेंगे। फरमाया आज ये तेरा दरबार है ना। हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, वो कहते हैं मेरे करीब एक नाबीना सहाबी बैठा था, सुनो सुनो हवाला मैं दिखाऊंगा। कहने लगे मेरे करीब उस वक्त यजीद के दरबार में एक नाबीना सहाबी बैठे थे, जब बीबी ज़ैनब ने ये बात की ना तो वो नाबीना सहाबी मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे नौमान अली आ गए हैं, ये तो अली की आवाज है, अली आ गए। जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे हिकमत के गौहर
رول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے. کہنے لگے علی آ گئے، علی یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملازہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے. میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے. دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج. حبار بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا قاتل ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس نے نیزہ مارا، آپ گر گئیں. بطن اطہر میں اولاد تھی، بچہ ضائع ہو گیا، شدید بیمار رہنے کے بعد وصال کر گئیں. فتح مکہ کے بعد حبار بن اسود چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا. باپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے. باپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بیٹیاں جگر کا چین ہوتی ہیں، بیٹیاں سکون ہوتی ہیں، بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے. بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا، چہرے پہ نقاب ڈالا ہے. کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب، کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہے لیکن تو کلمہ پڑھ صحیح، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ تائے کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماما جی کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ سسر کے ساتھ سلوک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے برادر نسبتی کے ساتھ محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ان ساری محبتوں کو فروغ دیا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر قاتل کے ساتھ، ظالم کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، اگر ابو جہل کا بیٹا اکرما کلمہ پڑھنے آئے اور میرے رسول منبر پہ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں اور صحابہ کہیں یا رسول اللہ وہ تو کافر اور دشمن کا بیٹا ہے،
फरमाया पहले दुश्मन का बेटा था, आज तो मोमिन बन के कलमा पढ़ने आया। तो पहले की बात है, इस्तकबाल किया जा रहा है। अजीज दोस्तों, तीसरी बात यह है कि माफ करें, और चौथी बात यह है जब कोई माफी मांगने आ जाए ना, फिर उसको माफ भी कर दें। जुड़ेगा मामला तब भी, माफी दें भी और माफ जी। बड़ा मुश्किल मामला है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। अच्छा, पहले कई दफा सलाम ले लेते हैं, हमारा माहौल बड़ा जी, पहले सलाम दुआ हो जाती है, लेकिन बेटे की शादी का कार्ड भेज दिया तो कार्ड वापस कर दिया। मैंने मंगनी तो नहीं सद्या तो मैं नहीं आऊंगा। वाह जी वाह, भाई मंगनी पे आपका आना कुछ जरूरी थोड़ा था, जब घर वाले का दिल करे बुलाए। फिर वो सारी बरादरी को लेकर दरवाजे पे गया, पर पुप्पी कहती है मैं आती ही नहीं। मामा जी कहते हैं तू जो मर्जी कर ले, यही तो मौका है। हदीस सुनाऊं, इतने सख्त लफ्ज, इतने सख्त, रहमत लिल आलमीन रसूल इतने नाराज नजर आते हैं। हुजूर ने फरमाया, तरगीब व तरहीब में हाफिज मुंजरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे उसका भाई माफी मांगने आया और उसने माफ न किया, जिससे उसका अजीज, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार, उसका मोमिन भाई माफी मांगने आया और इसने माफ न किया, फरमाया अगर माफ नहीं ना करना तो मेरे हौजे कौसर पे ना आए, मैं जाम नहीं पिलाऊंगा। हौजे कौसर पे बिल्कुल ना आए, मुझसे जाम का मुतालबा ना करे। सख्त गर्मी के माहौल में मैं नहीं जाम पिलाता, अगर मुझसे जाम लेना है मेरे हाथों से, तो जब भी कोई माफी मांगने आए फौरन माफ कर दिया करो। जब भी कोई, और माफी बंदे के लिए नहीं देनी, अल्लाह की रजा के लिए देनी है। बंदे में तो कोताहियां मौजूद रहेंगी, बंदे में तो गलतियां मौजूद रहेंगी। आज इख्तलाफात है रिश्तेदारों में, इतने इख्तलाफात के साल फौतगी हो गई। एक शख्स फौत हो गया जो किसी का नाना है, किसी का पोत, किसी का नाना लगता है, किसी का दादा लगता है, किसी का मामा लगता है, किसी का चचा लगता है, किसी का फूफा लगता है, लेकिन लड़ाइयां ही बड़ी हैं। बेचारा फौत भी हो गया, इंतकाल ही कर गया। अब भी जनाब आते हैं तो सीधे जनाजा का, उसके लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। जनाजा का आए, जनाजा पड़ा और लौट गए। भाई इतनी नफरत के मरने वाला मार ही गया और हम अभी तक दरगुजर करने को तैयार नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि तेरी उम्र भी ज्यादा हो और तेरा रिस्क भी ज्यादा हो, तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर, अल्लाह दोनों चीजों में बरकतें पैदा फरमा देगा। किन से अच्छा सलूक कर जी? ये नहीं फरमाया वो भी जवाब में अच्छा ही करें तो तब है। सबसे अफजल सदका कौन सा है? गरीब को देना, मिस्कीन को देना, यतीम को देना, मदरसे को देना, मस्जिद को देना, सबसे अफजल सदका। अच्छा, ये हदीस आपने पता क्या करना, जो मैं सुनाने लगा हूं, ये घर जाना है, इसको लिख लेना है और इसको ना पढ़ना है कभी कभी खोल के कि ये क्या जुमले हैं हुजूर सैयद आलम के, महबूबे पाक के। ये कैसे अजीब हुजूर ने फिक्रे और किस अंदाज में समझा दिया, कितनी खैर उंडेल दी अपने गुलामों के दिलों में। हुजूर ने फरमाया, गुलामों पता है सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबी कहने लगे, हुजूर यतीम को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका कौन सा है? या रसूल अल्लाह मिस्कीन को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका हुजूर मुसाफिर को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका या रसूल अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम को देना। फरमाया नहीं। हुजूर फिर बड़ी काबिल गौर हदीस, जागिएगा, जरा जरा आंख खोलिएगा, जरा टेक छोड़िएगा, जरा जरा अजीब अंदाज देखिएगा मेरे माँ। भाई हदीस में फिक्रे कैसे बयान फरमाए। रसूल पाक ने फरमाया, तेरा रिश्तेदार हो, सबसे अफजल सदका क्या है? तेरा, बोलिए यार, तेरा रिश्तेदार हो और गरीब हो, हकदार हो। और अगले लफ्ज बड़े अजीब है, तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। कैसी बात है? फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। फरमाया किसी भी तरीके उसके घर सदका पहुंचा दे, सबसे अफजल सदका करने का सवाब लिखा जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें